कच्चिदे श्रीमद् भगवद गीता यथारोपाध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 72 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यान ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद द्वारा कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। शब्दार्थ कच्चिद क्या, एतत् यह, श्रुतम सुना गया, पार्थ हे पृथापुत्र, त्वया तुम्हारे द्वारा, एक अग्रेण एकाग्र, चेतसा मन से, कच्चित क्या, अज्ञान अज्ञान का, सम्मोह मोह भ्रम, प्रणष्ट दूर हो गया, ते तुम्हारा, धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। अनुवाद हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? क्या दूर हो गया है? बता बोलो। हे पृथापुत्र, अवाज बराबर नहीं केम कारण प्रॉब्लम है, अवाज વધેવું નથી, सब बोलिए। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे अर्थात इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? नहीं तो पहलू स्पीकर ले आओ बराबर। हाँ, तात्पर्य भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामरुपरिमाधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
અહીંયા મૂકી દો. हरे कृष्णा. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एक श्लोक से मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको. मुझे भी मालूम नहीं था. यहां ये लास्ट श्लोक है, भगवान के द्वारा बोला गया भगवत गीता में. इसके बाद भगवान चुप हो जाते हैं और फिर अर्जुन और अंत में संजय ये पूरी करते हैं भगवत गीता. लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर. तो ये श्लोक देखिए, भगवान क्या कहते हैं? एतत् श्रुतम कच्चिद एतत् श्रुतम. क्या ये जो तुम सुन रहे हो कच्चिद, क्या एतत् श्रुतम जो तुमने सुना, पार्थ हे धनंजय तुमने सुना, तो एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से सुना. देखिए लास्ट श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, पूरा उपदेश देने के बाद तुमने एकाग्रता से सुना. ठीक है सुना. तो कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय. धनंजय तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह मोह दूर हुआ. देखिए मतलब भगवान ने भगवत गीता कही और लास्ट में बोला भाई तुम समझ में आई, तुमने ध्यान से सुना. देखो कितना प्रेम से भगवान हमको समझाते हैं. अभी भगवान का अर्जुन का टर्न है. पहले क्या था? पहले भगवत गीता शुरू होती है, हाँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत्ता युयुत्सव. बोल माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय. ये पहला श्लोक है. यहां से शुरू होके भगवत गीता का प्रथम अध्याय, विषाद योग भी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पे सैन्य निरीक्षण, प्रभुपाद ने ये टाइटल दिया विषाद योग. तो उसमें सिर्फ अर्जुन संजय बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते पहले अध्याय में. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है. फिर भगवान शुरू करते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से. और शुरू करते हैं कैसे? अच्छा मैं तुमको समझा. नहीं, भगवान बहुत हैवी बोलते हैं. दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक कि भाई श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम. ये तुम्हारे दिमाग में ये कलमश आया कैसे? भगवान के ठीक है तुम्हारा डाउट दूर कर, ऐसा नहीं बोला. अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन. ये सब मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है. तुम्हें ये सब कैसे डाउट आया तुम्हारे मन में? जो जीवन के मूल्य जानता हो उसके लिए ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए. और फिर डांटते हैं कि भाई ये तुम्हारा दौर्बल्य है. इस हीन नपुंसकता, ये सब क्वेश्चन जो है ना कि मैं मेरे युद्ध कैसे करूं, मेरे गुरु है उसके सामने कैसे युद्ध करूं, बहुत प्रश्न पूछे, बहुत धर्म की बात की. अर्जुन ने धर्म की बात की है पहले अध्याय में कि अगर मैं सबकी हत्या कर दूंगा तो उनकी पत्नी जो होगी वो सब अधर्म कार्य में लग जाएगी, फिर पूरा हमारा कुल नाश हो जाएगा. अर्जुन की दलील आप सुनो. अगर हम पहला अध्याय सुनेंगे ना तो हम सोचेंगे हाँ ऐसा अर्जुन बिल्कुल सही बात है. और भगवान सुन रहे थे, बोलो कितना बोलना है तुमको, बोलो. मतलब भगवान ने सब सुना और एक एक प्रश्न का जवाब भगवत गीता में दिया, एक एक प्रश्न का. और बीच में भी जो प्रश्न है उन सब का जवाब दिया भगवान ने. और लास्ट में बोला कच्चिद एतत् श्रुतम, तुमने जो ये सुना वो ध्यान से सुना. कितना महत्वपूर्ण बात है ये. इससे हम भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्त है उनको कितना भगवान प्रेम करते हैं. कि अगर तुमको नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर अर्जुन को समझ में नहीं आती तो भगवान पूरी भगवत गीता वापस सुनाने के लिए तैयार थे. यहां प्रभुपाद लिखते हैं
कि यदि अर्जुन ने नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने के तैयार है। मतलब देखिए, भगवान आज हम कोई बड़े आदमी के पास जाए, मुकेश भाई अंबानी के पास ना, उनसे बात करें तो उनका टाइम टक 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 एक एक सेकंड में टाइम की वैल्यू है। ये हमारी तरह नहीं कि भाई इधर आया कोई भी टाइम पे 6 बजे बुलाया 6:30 बजे आया, ऐसा नहीं। हम लोग का टाइम की वैल्यू है। एक क्षण, 1 मिनट, चलो भाई मीटिंग खत्म, अभी मुझे दूसरी मीटिंग है, या मुझे यहां जाना वहां जाना, पूरा टाइम टू टाइम चलते हैं। तो ये तो भगवान है। भगवान कितने बड़े आदमी है, वो बोलते कि अगर तुमको समझ में, मैं फिर से सुनाऊंगा, सुनो। तो इससे ये दो बात है। सबसे पहले भगवान का जो प्रश्न है कि एकाग्र मन से सुना, यानी भगवत गीता एकाग्र मन से सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। हमारा ब्रशिंग होगा। अगर हम पूरी भगवत गीता समझ गए ना, वापस पढ़ो। क्योंकि भगवत गीता ऐसी है कि इसको जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे सोना है तो आप घिसेंगे उसको, पॉलिश बूट पॉलिश ऐसा होता है, जैसे आप घिसेंगे जितना, उतनी शाइनिंग निकलेगी, हल्का हाथ से घिसेंगे तो ऐसे शाइनिंग। ये भगवत गीता का उपदेश अगर हम समझ गए, फिर भी हम इसको बारंबार बारंबार पढ़ते रहेंगे ना, इसमें से जबरदस्त शाइनिंग निकलेगी, प्रकाश, भगवान का दर्शन होगा। इतना पावरफुल है ये भगवत गीता। हाँ, इसलिए भगवान कहते एकाग्रता से तुम सुनो। तुमने सुनी ना, एकाग्रता से सुनी ना। अभी सोचिए, हम लोग बोलते हैं अरे बहुत काम है, नौकरी पे जाना है, बिजनेस करना है, टाइम नहीं मिलता है ना। हमारा पहला प्रश्न थे, टाइम कहां है प्रभु जी? है यूट्यूब देखने का बहुत टाइम है, फेसबुक, इंटरनेट, वो सब टाइम है प्रभु, इसका टाइम नहीं है। यहां अर्जुन के पास टाइम नहीं था। आप सोचिए, शंख बज गया था, युद्ध शुरू होने वाला था, और अर्जुन ने बोला बीच में ले लो। सोचिए, मतलब टेंस वातावरण था, कितना भारी वातावरण। एक दूसरे की व्यू रचना देखिए, दुर्योधन ने बताया, फिर सबने शंख, पहले भीष्म पितामह ने, फिर कृष्ण ने, अर्जुन ने, सब फूंका शंख। सोचिए, युद्ध घोषित हो गया है। अभी हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था, तो हमारे बॉर्डर पर कैसे सिपाही एकदम ये थे, टेंस में, पूरा देश, कहीं बॉम्ब गिरेगा, बॉम्ब गिरे, ऐसी टेंस में हम बोले भाई रुको, भगवत गीता सुनोगे? सुनेंगे वो? कोई सुनेगा ऐसा है? कोई नहीं सुनेगा। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, बुक देते हैं, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, अभी हम कुकिंग कर रहे हैं, हम रसोई कर रहे हैं। अरे देखो तो सही, नहीं नहीं टाइम नहीं है, जाओ आप सोचिए, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। यहां तो ऐसी स्थिति में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं जो हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सुनना पॉसिबल ही नहीं है, आप सोचिए। और वो भी भगवान की एकाग्रता से सुना। देखो तो सही बात, एकाग्रता से सुना, क्या अद्भुत बात है। ये, और हम बोलते हैं नहीं प्रभु टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं। कितनी बार पढ़ा एक भगवत गीता? अभी दूसरे अध्याय पर हूं, पहले अध्याय पर हूं। सब कितने भक्तों ने एक बार पढ़ा पूरी भगवत गीता, पूरी भगवत गीता? ओ बस देखो, ये हमारी स्थिति है। हा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि हम 20 साल से, 20 से भी ज्यादा, 25 साल से भगवत गीता को शुरू किया था। आज 25 साल, या
22-24वां साल है, अभी भगवत गीता खत्म हो रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि अभी जबरदस्त चल रहा है। और आज का लास्ट श्लोक सोचिए, हम इतने साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और आज अभी पूरी होने की तैयारी है। हाँ? कितना, जैसे हम देखेंगे कि संजय कितना एक्साइटेड है, तो हम चर्चा करेंगे। मतलब भगवत गीता के लिए हमको लालायित रहना चाहिए। यस, मैं पढ़ू पढ़ू पढ़ू। अभी सिर्फ 30-40 भक्तों ने पढ़ा है पूरा पूरे एक बार। 2 बार किसने पढ़ा? पूरा है, वेरी गुड। 3 बार, वेरी गुड। 4 बार, 10 बार, 10 बार पढ़ा आपने, वेरी गुड। प्रभुपाद का है भावार्थ सहित 15 बार, 20 बार, वेरी गुड। देखो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमको भगवत गीता ये मिली। अगर गोरखपुर या कोई और प्रेस की मिल जाती ना, हम नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। ये तो जो भगवत गीता सूर्यदेव को सुनाई, वही भगवत गीता प्रभुपाद हमको सुना रहे, दे रहे, यथा रूप तेना मूल रूप एज इट इज, जश्या है तशी। हाँ, ये भगवत गीता हमारे पास आ रही है और वो हम पढ़ रहे हैं। और हम बाकी के भक्त बोलते हैं नहीं, नहीं पढ़ो, प्लीज पढ़ो। सिर्फ पढ़ो नहीं, इसको बांटो। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। प्रभुपाद क्या लिखते मालूम है? प्रभुपाद लिखते भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। किसने? साक्षात भगवान ने। हम मुसीबत आते, भगवान आ मुसीबत में बचावजो, भगवान ने याद करिए ने। तो ये मुसीबत में से बचाने के लिए ये भगवत गीता दिया भगवान ने। साक्षात भगवान ने कहा, आए भगवान। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की ग्लानि होते, भगवान आते हैं खुद। और हमारे बहुत दूर समय में नहीं आए भगवान, कि करोड़ों साल पहले, जैसे रामचंद्र भगवान 2.25 करोड़ साल पहले आए थे। सिर्फ 5,000 साल पहले आए थे भगवान, सिर्फ 5,000 साल। हमारा बड़ा भाग्य है। भगवान 43,20,000 इंटू 1,000 कितना हुआ? 4 करोड़, 4 अब्ज 20 करोड़ साल के बाद भगवान एक बार आते हैं। कितने? 4 करोड़, 43,20,000 गुणिया 100 कितना थे प्रभु? 4 अब्ज है, 4 अब्ज 32 करोड़ साल में एक बार भगवान आते हैं। और हमारे 5,000 साल पहले आए। अब सोचिए, आज प्रवचन में मैं ये बोल रहा था कि कलयुग में है ना, सब पापी जीव को भेजते हैं। हम सब पापी है, लेकिन हम इतने भाग्यशाली है कि सिर्फ 5,000 साल पहले भगवान आए थे। और आज भी वृंदावन है जहां भगवान ने लीला की, मथुरा है जहां भगवान ने लीला की। आप सोचिए, ऐसा भाग्य किसके नसीब में है? ये कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान ने कहा है। इसीलिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, वितरण करना चाहिए, लोगों को लाना चाहिए। आओ 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 भाई सुनो, ये वही ग्रंथ जो सूर्यदेव को भगवान ने कहा था 20 लाख करोड़ साल पहले। सूर्यदेव भगवान को कहा था भगवान ने, यही ज्ञान आपको मिल रहा है तो लो ना। कभी कभी जाते हैं, हमारे पास बहुत पुराना ग्रंथ है, पुरानी गीता है, बहुत बड़ी गीता है। अरे इससे पुराना कोई गीता नहीं है प्रभुपाद की गीता से पुराना, क्योंकि सेम मैसेज, सेम मैसेज। आप सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ये मैसेज सुनना।
इस प्रकार भक्तों के संग में रहना, हाँ, जो वरदान है, वरदान। कलयुग में तो सब कुत्ते बिल्ली गधे से गिरे हुए हैं। तो इसमें ऐसा वरदान कि आप देवता की कक्षा में आ जाते हो। इस प्रकार से भगवत गीता सुनने से हम देवता के समकक्ष बन जाते हैं, देवता से ऊपर बन जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ये भारत में जब लोग हैं ना, मुझे तो वहां जन्म चाहिए, हमको वहां जन्म लेना चाहिए ताकि श्रवण कीर्तन हो। आप जल्दी आइए, आप सब लोग 8 बजे आइए, कितना बढ़िया कीर्तन होता है। 7:45 आइए, कीर्तन में भाग लीजिए। हाँ, जिनको नौकरी जॉब है एक अलग बात है, पर आइए, टाइम टू टाइम आइए। ऐसा नहीं क्लास चलेगा तब आएंगे, आइए कीर्तन कीजिए। ऐसा मौका सत्ययुग में नहीं मिलेगा, द्वापर युग में नहीं मिलेगा, त्रेता युग में नहीं मिलेगा, कलयुग में मिलेगा। क्योंकि द्वापर, त्रेता और सत्य युग में और विधि है, सब एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, जब तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है द्वापर युग में। ए भाई चल ना कीर्तन करने, कोई नहीं आएगा। क्योंकि वहां 1,00,000 साल का आयुष्य है सत्य युग में, हम 1,00,000 साल जीते हैं। आप सोचिए, 1,00,000 साल जीते हैं, छोटी बात है। कौन करेगा कीर्तन? पतित युग सर्वोच्च सरल विधि, भगवान का नाम का कीर्तन, भगवत गीता पढ़ो, 4 चीज करो। सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाओ, बाहर का खाना भोजन मत खाओ। कृष्ण भक्तों द्वारा बनाया गया, कृष्ण को अर्पण किया गया, यज्ञ आशीष तासीन संतो प्रसाद खाओ, पहली चीज। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, ये 2 चीज। और तीसरा, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ो और उसका प्रचार करो। ये 4 चीज अगर हम करेंगे ना, ये सर्वोच्च धार्मिक विधि है और सबसे सर्वोत्तम रास्ता, सबसे सरल रास्ता भगवान को प्राप्त करने का। इससे और कोई शॉर्टकट नहीं है। कौन किसको मिलेगा भगवान 10, 20, 50 साल में? किसी को नहीं मिलेगा। पूछो सब योगियों को, कितने साल तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। विश्वामित्र की स्टोरी आप सुनेंगे, रामायण में आती है। हाँ, कितनी मगजमारी करते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत सेटल होता है। यहां तो कोई ज्यादा मगजमारी नहीं, रोज उठो, 16 माला करो, भगवत गीता पढ़ो, जॉब करो, काम करो, शाम को आओ, प्रसाद खाओ, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ, फिर दूसरे दिन उठो, मंगल आरती करो, जप करो, प्रचार करो, भगवत गीता पढ़ो। कितना सरल। और ये सरल नहीं है, सिर्फ सरल नहीं है, ये आनंददायक है। मेन चीज ये है, ये आनंददायक है। सोचिए, आज हम एक जगह इधर ही सामने ही कीर्तन, उन्होंने प्रोग्राम रखा था। उन्होंने कल परसों श्रीमद् भगवत गीता और पूरा सेट भागवतम का लिया। ये पूरा जैन बिल्डिंग था, उसमें 5-6 गुजरात हिंदू धर्म वाले थे, उन्होंने भागवतम सेट लिया तो बहुत खुश हो गए। फिर हमारे भक्तों ने बोला हम कीर्तन के लिए आएंगे फ्री में, तो उन्होंने आज कीर्तन के लिए बुलाया था। तो वहां एक माता जी आए, वो इस्कॉन से जुड़े थे लंदन में, तो लंदन से आए थे, तो इतने खुश हो गए। बोला प्रभु जी ये तो बहुत हमारा बड़ा भाग्य मुझे बाद में मिल रही थी, कि मैं चाहती थी कि ऐसा कीर्तन मुझे सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिले। हाँ? लोग तरसते हैं, और यहां हर बुधवार को आपको सत्संग सुनाया जाता है। सोचिए कितना बड़ा भाग्य है। ये गणेश जी कहां से आते हैं? हाँ? 1 घंटा इधर आने में लगता है उनको। सोचिए, ऐसा है। जब नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि सब बैठे थे और ये सब कथा चल रही थी, तब सब ऋषि कहां कहां से आए थे, कहां कहां से आए थे। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की कथा में से भी कहां ब्रह्मांड के कहां कहां से आए थे, भागवत में वर्णन है। ब्रह्मलोक से आए थे नारद जी, व्यास देव,
कौन से द्योम्न मुनि ऋषि, सब वर्णन है भागवतम के प्रथम स्कंद में। ये ऋषि ये यहां से आए हैं, वशिष्ठ, हाँ, विश्वामित्रा, अब सब कहां कहां से आए थे भागवतम सुनने के लिए। यहां भी ऐसे ही है ना। कोई पाल से आया है, कोई पांडेसरा से आया है ना, कोई अडाजन से आया कोई गोडादरा से आया है कि नहीं, कोई भटार से आया है कि नहीं। ये सेम चीज हम सोचते उस टाइम तो शांति थी लोगों को, किसी को शांति नहीं थी। भौतिक जगत में शांति भूल जाओ, किसी को शांति नहीं थी। और कलयुग में तो बहुत उपद्रवता, कुछ कारण नहीं होगा मन अशांत, चिंता 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 चिंता, कुछ कारण नहीं होगा तो। इतनी खराब हालत है हमारी, और इस खराब हालत में भगवान ने इतना सरल रास्ता दिया है, इसको मत छोड़ो, इसको त्यागो मत। मेरा कहने का यह मतलब है, हमें जो भाग्य मिला है उस भाग्य का उपयोग करो। बार बार मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप पढ़ो भगवत गीता, बांटो भगवत गीता, समझो भगवत गीता। नहीं समझ में है तो दूसरा प्रश्न पूछो। आज हमारे सत्संग के बाद 3-4 दो माताजी ने 3-4 प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछो। समझ में नहीं आता है, कोई भी मूंझवण है, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो एडजस्ट कर, भक्तों को पूछो, भक्त आपको बोलेंगे, बताएंगे, एडजस्ट करके देंगे। हमारे यहां जितने भी सुबह मंगला आरती में आते हैं सब नौकरी धंधा वाले हैं भक्त। हमारे विजय नित्यानंद प्रभु से पांडेसरा से आते हैं रोज, और उनको तो 9 बजे ऑफिस में जाना है, ऑफिस अटेंड करना है। सोचिए आप कितने दूर से आना, अभी पूरा बर्तन का सफाई सेवा करेंगे, फिर रात को जाएंगे थक, फिर भी सुबह आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां तो सब नवरे लोग इकट्ठे होते हैं सब, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब इकट्ठा होते हैं यहाँ, है ना। जैसे दौम्य ऋषि उधर से आए हैं, व्यासदेव उधर से आए, नारद मुनि आए, ऐसे सब, ऐसे ही यहाँ भी सब संत इकट्ठे होते हैं। सुबह आओ तो सही एक बार मंगला आरती में, सब संत खड़े होते हैं। आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगण, भगवान की आरती कौन करते हैं? ब्रह्मा आदि देवगण करते हैं। आप सोचिए। और जहां यत्र योगेश्वर लास्ट श्लोक है, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, कृष्ण और अर्जुन कहां है? भगवत गीता में है। तो जहां भगवत गीता है वहां सब कुछ है। सोचिए, हमारा सौभाग्य है कि मेरे घर में प्रति साल हजारों भगवत गीता आती है और चली जाती है पहले से। अपने घर में रखो, कभी बचती नहीं है भगवत गीता। 5,000 10,000 जितनी भी उतारे, आप सब भक्तों की कृपा से सब चली जाती है। ये हमारा सौभाग्य है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये भगवत गीता किसी के हाथ में देना। भगवत गीता देना ही बड़ी बात है। प्रभुपाद कहते हैं ना, ये किसी ने लिया तो उसका कल्याण है। अभी पढ़ेगा तो सोचिए कितना बड़ा कल्याण होगा। इसलिए हमको इसी जन्म में ये सब करना है। क्यों राह देखे भाई पीछे का, कल 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 दूसरे जन्म तीसरे जन्म, नहीं, मत राह देखो, पढ़ो। तो ये किससे पढ़ना है, किससे सुनना है, ये प्रभुपाद इसमें समझा दे। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। सोचिए, हम अज्ञान के अंधकार, अज्ञान ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं। कैसा अंधकार, हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना अंधकार है। हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, इतना बड़ा बंगलो होता है, इतना बड़ा बंगलो। हाँ, ये पूरा अपना, हम बैठे हैं ना, ये इतना बड़ा जगह में बंगलो बांधते हैं। रहने वाले कौन? सासू, बहू, बेटा और इसके एक लड़के, 4 जन, और 7 रूम बांधते। इसको बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य, या ज्ञान के अंधकार। जरूरत कितना है?
फिर बोलेगा टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि ये बंगला का सफाई करना नहीं है, करवाना है। अभी पूरा दिन काम वाली के पीछे पड़े, इसको साफ कर, उसको साफ कर, ये साफ कर। एक घर में गया, बंगला ऊपर, ये ऊपर माल है ना, वहां तक का हाइट था। अभी पर्दा, वो पूरा खिड़की थी कांच की, अभी पर्दा, इतना लंबा पर्दा, रिमोट से टी खुल गया। हाँ, कितना अच्छा। इसको बोलते देखो, ये हमारी प्रगति, हम कितने सुखी है। उधर पर्दा, उधर अभी किस दिन पर्दा नहीं खुला तो सर्कस के तंबू की तरह खींचना पड़ेगा। इसको लोग बोलते हम सुखी है। ये सब अज्ञान है, तिमिर अंधस्य, अंध। और उनके घर में जाके हम बोलते हैं भगवत गीता लो ना, लेते वो लोग। बोला हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, दान, फिर भी दान देते हैं वो उतना, वो दान से हम ये गरीब हवा डांग सब जगह जाके उसको बांटते हैं, बहुत बड़ा कार्य है। तो उनके ऊपर कल्याण, वो सोचता है कि हम इसको मदद कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं हम आपको 1000 रुपया देते हैं, आपको मदद किया। उसको मालूम नहीं हमने आपको कितना मदद किया। तुम्हारे पर्दा है ना वो तुम्हारा देखने का है। ऐसे ऐसे लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं, पूरा दिन घर के मेंटेनेंस में जाता है। हा? क्या करेंगे? एक घर में गया तो मैंने शायद बताया पिछली बार, मालूम नहीं। हम लोग वही घर में, तो उन्होंने मास्क, वो माताजी थे औरत, उन्होंने मास्क बांधा था। बोला क्षमा करना, मैं आपके पास नहीं आ सकता, आप यहीं भगवत गीता रख दीजिए। तो बोला मेरा हस्बैंड को आइसोलेटेड, वो क्या क्वारंटाइन किया है, उनको पास अगर मुझे जाना है तो मैं आपके पास रहूंगा तो अच्छा नहीं, इसलिए मैं दूर रहती हूँ। तो कोई बात नहीं। फिर जब हम नीचे उतरे तो उन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड का ये लीवर ट्रांसप्लांट किया, 1 करोड़ का खर्चा हुआ, 1 करोड़ का खर्चा हुआ, सोचिए। और वो क्या करता था, क्यों ऐसा किया? सुबह से पानी की तरह दारू पीता, सुबह से 7 बजा नहीं, दारू पिया नहीं। आप सोचिए, ये जगत है, ये भौतिक जगत, इसको बोलते अज्ञान तिमिरांधस्य, ये अंधकार है। हम भी ऐसे में फंस सकते हैं यदि हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो। इसीलिए भगवत गीता ये अज्ञान के अंधकार को पार करवा देता है। भगवत गीता, यही प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो इसको पढ़ते या सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। अभी तो हम ये सोचते एक बड़ा बंगला हो। मेरा एक मित्र था, वो स्कूल में पढ़ते थे, बहुत 10 साल पहले की बात है, 10 नहीं और ज्यादा साल पहले की। वो मुझे मिला, बोला उस टाइम भूकंप आया था, मुझे बोला बस अपना तो एक घर बन जाए ना, प्लॉट, बस फिर हमारे जन सुखी। क्योंकि फ्लैट में तो ऊपर रहते, भूकंप आता है तो गिर गया तो मर जाएंगे, लेकिन एक जमीन पे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो ऐसा सोचता है कि जमीन पे घर होगा तो कोई प्रॉब्लम। मैं बोला फिर पानी आ जाएगा तो मतलब आप कोई भी उकेल लो, कुछ भी उपाय करो, प्रॉब्लम, समस्या वही की वही रहेगी, समस्या रहेगी। ये जगत ही ऐसा है। तो सब अंधकार में, एक अच्छा बंगला हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छी सुंदर पत्नी हो, और क्या क्या चाहिए? ये सब तो नहीं मिलेगा भाई। अगर मिला तो टिकेगा नहीं। सुंदर पत्नी कब तक रहेगी? और बड़ा बंगला तो मेंटेनेंस कितना? हमारे बाजू में फ्लैट है, ये राधा चंद्र रही थी फ्लैट, आशीर्वाद पैलेस, 15,000 मेंटेनेंस एक महीने का, एक एक फ्लैट होल्डर को 10 से 15,000। आप सोचिए,
मतलब पहला तो 15,000 कमाने का मेंटेनेंस देने के लिए, फिर अभी वो तो मेंटेनेंस है। घर में नौकर चाकर का अलग अलग पगार, उसका 10-15,000 होगा। एक नौकर होगा, एक कुक होगा, है कि नहीं? मेरा मित्र ऐसा है, वो करोड़पति है, तो उसके घर में कुक 30,000 उसका पगार, वो नौकर चाकर अलग, ड्राइवर अलग, पेट्रोल का खर्चा अलग। ये तो अभी रोटी खाने से पहले का खर्चा। सोचिए ये हालत क्या, हम कितने अंधकार में है, कितने अंधकार में है। इसीलिए ये जगत में अपनी स्थिति, भौतिक स्थिति सुधारने के लिए मत दौड़ो। अगर भौतिक स्थिति सुधारनी है तो भगवत गीता के पीछे दौड़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता बांटो। अगर स्थिति सुधारनी है तो हम सोचेंगे ये बाद में, पहले मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूं, बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता हूं, बैंक बैलेंस बढ़ा लेता हूं, बंगला बना लेता हूं, उसके बाद भगवत गीता पढ़ूंगा। नहीं, तुम पहले भगवत गीता पढ़ो, ये बंगला अपने आप बन जाएगा, अपने आप। तुमको क्या चाहिए बंगले में, क्या चाहिए? रहना है ना, हाँ, तो रहने का मिल जाएगा। भगवान किसी को, भक्त को नहीं, भक्त को तो कभी ऐसे नहीं कि फुटपाथ पर सोना पड़ेगा, किसी भी भक्त को ऐसा नहीं होगा। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ता है। अभी जगन्नाथपुरी में जा, तो मैं साउथ से जगन्नाथपुरी में और मथुरापुर जा रहे थे, तो 2 घंटे का ट्रेन का एक स्टेशन पर रुकना पड़ा, ट्रेन वहां रुकी, फिर दूसरी गई, तो फिर प्लेटफॉर्म पे सो गए थे 1 घंटा। वो ठीक है, हर रोज नहीं सुलाएंगे भगवान। भगवान अच्छा घर देते हैं, सब सुलाते हैं, लेकिन हम सोचते पहले हम अच्छा घर बनाए, ये करे वो करे, बाद में भगवत गीता पढ़े, तो भूल जाओ, आप कभी भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। भगवत गीता ऐसे ही पढ़ना जैसे अर्जुन को, हाँ, अर्जुन बाण लेके खड़ा है, हाँ, फिर बोला भगवान ये ले लो, कृष्ण बीच में ले लो रथ, ये लेके तैयार है, गांडी हाथ में है, 1,000 किलो का गांडी हाथ में है। स्थिति कैसी है? हाँ, हमारे हाथ में, हम तो ऐसा हो तो लैपटॉप लेके हम जा रहे हैं, भाई भगवत गीता पढ़ो, ए रुक, ले लैपटॉप है मेरे पास, ये गांधी हाथ में और भगवान भगवत गीता सुना रहे, सोचो तो सही। और वो भी भगवान बोलते एकाग्रता से सुना। देखिए ये, मतलब आप समझ सकते, चलो वो त्रेता युग का अंत है, कलयुग की शुरुआत है, इसीलिए आदमी ऐसे होंगे, ठीक है, हम मानते हैं। पर हमारे लिए इतना तो ऐसी विकट परिस्थिति नहीं कि किसी के साथ लड़ने जाना है, हा? पाकिस्तान के साथ लड़ने जाने, अभी का अभी निकलना है, ऐसा तो नहीं है हमारे। तो फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रभुपाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक, पर उसके पीछे ये गहन संदेश भी है, रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स, मेरी पुस्तक पढ़ो, मेरी पुस्तक पढ़ो, मेरी पुस्तक पढ़ो। ये नहीं पढ़ने का भी एक कारण है, क्योंकि हम पुस्तक वितरण नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं पढ़ते। जो व्यक्ति पुस्तक वितरण करेगा ना, वो पढ़ेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो बोल सकेगा इसको पढ़ो, ये लो मेरे से। इसीलिए आप पुस्तक वितरण करो, 2-4 भगवत गीता जो भी है लेके जाओ, दो और पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये प्रभुपाद यही कहते हैं ना कि ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है भाई। पर सुनना तो उसको व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनना है। हाँ, तो भगवान ने कह दिया, अभी भगवान नहीं बोलेंगे, अगर प्रश्न पूछना तो पूछ लेना भाई। भगवान ने बोला, अर्जुन को पूछा, आपको समझ में आया? आया भगवत गीता समझ में? आया ना? सरल है, सरल है। क्या है, क्या आया समझ में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, खत्म बात। अगर आप इतने समझ गए सब कृष्ण भगवान है, उसके शरण में जाना है, बस आप पूरा भगवत गीता समझ गए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशस्ति युक्तयम आत्मन मत परायणम
मामय वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। बस ये समझ लिया 2 श्लोक, आपको भगवत गीता समझ में आ गया। क्या करना है? मन मना भगवान का स्मरण करो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो, भगवान को नमस्कार करो, ये 4 चीज करो, भगवत गीता समझ में आ गया। आप बोल सकेंगे, भगवान ने कहा ना, हा? अभी भगवान को अर्जुन क्या बताएंगे, वो अगले बुधवार को हम देखेंगे कि अर्जुन क्या जवाब देता है। अरे रुको रुको भगवान, मुझे कुछ पूछना है, ऐसा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो जवाब हम अगले बुधवार को सुनेंगे। हाँ, और आप भी अपना जवाब तैयार रखिए। अगर भगवान ने आपको पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? जब अगले बुधवार को जवाब लिख के लाओ सब। यही प्रश्न आपको भगवान ने पूछा। क्या पूछा? हे बुधवार के सत्संग में आने वाले भक्त, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम सबका अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? ये प्रश्न भगवान अर्जुन को भी करते और हम सबको भी करते। मैं भी आपको यही प्रश्न करता हूं। अगले बार सब चिट्ठी लिख के लाओ, मुझे अपना नाम और चिट्ठी में आपका जवाब देके मुझे देना। ये घर काम आपको, होमवर्क, ठीक है? होमवर्क। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ दाम करो, क्या अनाउंसमेंट करो?